Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकार ढील देने के मूड में नहीं है। सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है, जिसके तहत राष्ट्रव्यापी कोविड-19 नियंत्रण उपायों को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखी चिट्ठी में केंद्रीय गृह सचिव ने चेताया है कि आगामी त्योहारों के मौसम में कोविड-19 उपायुक्त व्यवहार का कड़ाई से पालन नहीं किया गया तो ये संक्रमण आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 मामलों की संख्या में कमी आने के बावजूद दिशा निर्देशों को लागू करना अहम है, ताकि त्योहारों को सावधानी, सुरक्षित तरीके से और कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ मनाया जा सके। अब केंद्र सरकार ने तो चेतावनी जारी कर दी, लेकिन कोरोना वायरस के मामलों से जनता को राहत मिल रही है। दूसरी लहर के प्रकोप के बाद देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना वायरस के 20,000 से कम केस सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 18,870 नए कोरोना केस की पुष्टि हुई और 378 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 2,148 कोरोना मरीज ठीक भी हुए, यानी कि 2,272 एक्टिव केस कम हो गए। अब कुल आंकड़ों की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल केस की संख्या 3,37,16,491 है। वहीं स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 3,29,86,180 है, जबकि इस महामारी की वजह से अब तक 4,47,751 लोग अपना दम तोड़ चुके हैं। वहीं बात करें एक्टिव केस की तो देश में 2,82,520 सक्रिय मामले हैं। जहां एक तरफ गिरते आंकड़ों से लोगों को राहत मिल रही है, तो वहीं अब जल्द ही बच्चों को भी वैक्सीन मिलने की उम्मीद है। भारत में फिर से स्कूलों को खुलता देख और बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कई वैक्सीन निर्माता कंपनियां बच्चों के लिए वैक्सीन बनाने का काम कर रही है। इसी क्रम में सीरम इंस्टीट्यूट 7 से 11 साल तक के बच्चों के लिए अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स के टीके का परीक्षण कर रही है। कंपनी ने भारत में इस वैक्सीन का नाम कोवावैक्स रखा है। भारतीय दवा नियामक ने सीरम इंस्टीट्यूट को अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स की वैक्सीन का 7 से 11 साल तक की उम्र तक के बच्चों पर परीक्षण करने की अनुमति दे दी। हालांकि नोवावैक्स वैक्सीन, जिसे सीरम द्वारा कोवावैक्स के नाम से भारत में लाया गया है, इसे भारत में अभी इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी नहीं दी गई। देश में सिर्फ जाइडस कैडिला की वैक्सीन ही है जिसे 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों और वयस्कों को लगाने के लिए इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार अक्टूबर मध्य से पहले वैक्सीन की 100 करोड़ डोज देकर नया कीर्तिमान रचने की तैयारी कर रही है। उम्मीद है कि ये टारगेट 5 से 10 अक्टूबर के बीच में ही पूरा कर लिया जाएगा।